इनाम या इन कामों का पुरस्कार इनको अब मिल रहा है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है इस सिस्टम में, उसको अवार्ड के तौर पर कभी न्यायपालिका के पास खड़ा रहना पड़ता है, कभी जेलों में रहना पड़ता है। यही हमारे इस सिस्टम की बहुत कड़वी सच्चाई है। और इस कड़वी सच्चाई से हर कोई वाकिफ है, लेकिन फिर भी ना तो इसके बारे में कोई बात करता है, ना ही इसके बारे में कोई आवाज़ उठाता है। उठाता क्यों नहीं है, उसके सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, इनसे प्रशासनिक अधिकारियों को सीख लेना चाहिए। जिस दिन इस देश में हर प्रशासनिक अधिकारी टीएन सेशन, अशोक खेमका या संजीव चतुर्वेदी बन जाएगा, उस दिन ये देश ऑटोमेटिकली विश्व गुरु बन जाएगा। ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे जहां पर हमको पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को हमको यूटिलाइज करना है। और फिर देखिए कि उससे आपको क्या मिलेगा, एक विकसित भारत, और एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया को लीड करेगा। और उसके लिए हमको संजीव चतुर्वेदी जैसे लोगों को यहाँ पर चाहिए। हुआ क्या है, जरा एक बार इस खबर को पूरा समझिए, फिर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखो खबर समझते हैं। संजीव चतुर्वेदी कौन है? भारतीय वन सेवा आईएफएस के 2002 के बैच के अधिकारी हैं। सिविल सेवा में 20 वर्षों का अनुभव है और भ्रष्टाचार विरोधी विशल ब्लोअर के रूप में प्रसिद्ध हैं। शुरुआत में हरियाणा कैडर के बाद उत्तराखंड कैडर, इनके 2 कैडर, और इसी के साथ में जब इनको दिल्ली में अपॉइंट किया गया था, इनकी स्पेशल पोस्टिंग की गई थी। ये तीनों इनके जो कार्यकाल हैं बड़े शानदार हैं। जब ये हरियाणा में करियर की शुरुआत करते हैं तो अवैध पेड़ कटाई, वन्यजीव तस्करी, प्लांटेशन योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करते हैं। भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद पीछे नहीं हटते हैं। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 6 बार हस्तक्षेप कर उनके सेवा अधिकारों की रक्षा की गई। अब सोचिए एक व्यक्ति कितना शानदार व्यक्ति रहा होगा। एक आईएफएस के तौर पर उन्होंने जब काम किया, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में वनों की प्रॉब्लम है, वन्य जीवों की प्रॉब्लम है, नहीं है। जिस दिन हमारा वन विभाग के अधिकारी सुधर जाएंगे, जिस दिन संजीव चतुर्वेदी को अपनी इंस्पिरेशन बना लेंगे, उस दिन वनों का संरक्षण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इनको बचाने के लिए, वन अपने आप बच जाएंगे। क्योंकि अभी वन जो है ना, ये दूसरे लोगों से परेशान नहीं है, वन सिस्टम से परेशान है। और वनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है वो सिस्टम ही बना बैठा है। तो इन्होंने हरियाणा में इतने सारे मुद्दों को इशू रेज किए कि इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, इनको टर्मिनेट करना, इनके ट्रांसफर, और ये सारी कोशिश इनके खिलाफ करने की कोशिश की गई, लेकिन राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा काम इनके द्वारा किया हुआ। तो हरियाणा में जैसे ही करियर की शुरुआत की, भाई इन्होंने विस्फोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इनको एम्स दिल्ली में सीबीओ के रूप में अपॉइंट किया जाता है ना, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर बन गए। सोचिए अभी तो प्रशासनिक अधिकारी थे, अब इनको सीबीओ बना दिया है, क्या हाल होगी। उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। यहीं से वे राष्ट्रीय स्तर पर विसिल ब्लोअर के रूप में पहचाने गए। अच्छा, विसिल ब्लोअर क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम में होने वाले भ्रष्टाचार की जानकारी उजागर करता है। जैसे आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसकी जानकारी सीबीसी और इनको प्रोवाइड कराते हैं, लोकपाल को प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको विसिल ब्लोअर के तौर पर जाना जाएगा। विसिल ब्लोअर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस घटना को उजागर किया या उस घटना की तरफ ध्यान आकर्षित किया। जब इनको सीबीओ बना दिया है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना दिया है, तो इनका काम तो यही है। तो एम्स में इतने बड़े लेवल पर करप्शन का उजागर इनके द्वारा किया गया। सारे तथ्य यहाँ पे प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक डिग्निटी का सवाल है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। आप स्टार्स को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, आप नेताओं की अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, सोशल मीडिया पे राउडी स्टाइल में एंट्री करने वाले सिविल सर्वेंट को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं उनको इंस्पिरेशन बनाते हैं। मेक इंस्पिरेशन लाइक दीज पीपल, लाइक हमारी संजीव चतुर्वेदी आईएफएस। हरियाणा सरकार के नाक में दम कर रखा था। दिल्ली में सीबीओ के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया। एम्स जो है, इस एम्स में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, अपने सीनियर जो ऑफिसर्स थे उन सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इन्होंने फाइल तैयार कर दी। आपको पता है कि सीनियर ऑफिसर के खिलाफ जब फाइल तैयार की जाती है तो क्या परिणाम निकलते हैं, लेकिन इनके हौसले यहाँ पस्त नहीं होते हैं, ये अपने प्रयास हमेशा जारी रखते हैं। फिर इनको उत्तराखंड कैडर में योगदान दिया। हिमालय जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अध्ययन में एआई का प्रयोग, मसूरी वन प्रभाग में अतिक्रमण घोटाले का पर्दाफाश, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर। सोचिए व्यक्ति मतलब कितना एथिकल वैल्यूज वाला होगा। जब ये सुबह उठते होंगे तो कितना प्राउड फील होता होगा।
हम छोटा सा अच्छा सा काम कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को 2 रोटी खिला देते हैं या किसी को 2 रुपए दान कर देते हैं, हमको किसी भगवान होने वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये व्यक्ति सरकारी सेवक है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, राजनेताओं से हाथ मिला सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, टर्मिनेशन की नौबत आ रही है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरे निष्ठा के साथ कर रहे हैं। जब भी आपको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन, इन सबको लिखना हो एथिक्स में, आप संजीव चतुर्वेदी के एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं। तो हरियाणा से शुरुआत की, हरियाणा से शुरुआत करने के बाद फिर ये एम चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं, और इनको सिविल सेवा में बेहतर काम करने के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, इनको अवार्ड भी दिया जाता है। और वही व्यक्ति आज परेशानी झेल रहा है और उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए कोई जज तैयार नहीं है, कोई जज तैयार ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। न्यायिक विवाद और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है? 16 जजों का एक ही व्यक्ति के मामले में अलग होना रेस्क्यूअल। देखो, अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है कि जैसे आपने सुना होगा प्राकृतिक न्याय, और प्राकृतिक न्याय आपको क्या सिखाता है? प्राकृतिक न्याय कि भैया अगर आपसे संबंधित कोई मसला है तो वहां आपको न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे ऊपर चोरी के आरोप लगे और मैं ही अगर जज बन के बैठ गया हूं, तो मैं अपने आप को सजा दूंगा क्या? नहीं दूंगा। यहाँ मुझे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। जैसे जब भी जजेस के ऊपर कोई केसेस आते हैं, उन पर कोई आरोप लगते हैं, तो उस पीठ का प्रमुख वो नहीं बनते, किसी और को बना देते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। तो रेस्क्यूअल का मतलब क्या है कि जज अपने आप को दूर कर सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया से। लेकिन रेस्क्यूअल की एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आपको कारण बताना पड़ता है। कारण, अब भैया इसके पीछे का रीजन बताओ कि क्यों आप अपने आप को अलग कर रहे हो। मतलब अलग करने के पीछे कोई तो वजह हुई ना, तभी अलग कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे होते। लेकिन यहां बड़ी उल्टी घटना घटित हुई है। उल्टी घटना क्या घटित हुई है कि कोई भी जो जज है, कोई भी जज ये मतलब ये कारण बताने को तैयारी नहीं है कि वो क्यों इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर एक नाम नहीं है, यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे जस्टिस रविंद्र मैठाणी, जस्टिस राकेश थपियालत, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र, है ना, और नए डिवीजन बेंच के बहुत सारे लोग हैं, एक नाम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इनके सुनवाई नहीं करना चाहते। सुनवाई नहीं करना चाहते। न्यायपालिका की कौन सी मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है? जब भी मैं आपसे बेटा यहाँ पे मजबूरी की बात करता हूँ, तो मजबूरी के नाम पे आपको एक ही बात देखने को मिलेगा कि क्यों ये इससे दूर भाग रहे हैं। दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि संजीव चतुर्वेदी ने जो काम किया है, आईएफएस सर संजीव चतुर्वेदी जी ने जो काम किया है, वो इतना बड़ा काम है जो कोई नहीं करता है। भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर है? मिनिस्टर्स के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर। भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर हैं? बड़े बड़े सीनियर जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके ऊपर। भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर हैं? एम्स के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर। आप सोचिए, अगर इस केस की सुनवाई पूरी तरीके से होती है, सही तरीके से होती है, ईमानदारी से होती है, और ये सारी की सारी खबरें ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इन पर कार्रवाई होती है, तो क्या स्थिति होगी सिस्टम का? एक कौन सा हिस्सा सिस्टम का हमारे सामने आएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर कोई गलत है, नहीं। इस देश में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है परिवार के नाम पर, बच्चों के नाम पर, फैमिली के नाम पर, पार्टनर के नाम पर, और उस दबाव में, उस प्रेशर में आके उनसे कुछ ऐसे काम कराए जाते हैं शायद वो नहीं कर सकते। और एक चीज़ ये भी हमको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि इस देश में कितनी पोटेंशियल होगी। आप सोचिए, हम वनों को नहीं छोड़ रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इतने सारे प्रयास करते हैं, पर उनकी ही तस्करी हो रही है। हर जगह जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं, और इसमें हर कोई इन्वॉल्व है। ये घटना तो यही बताती है ना, एक व्यक्ति तो नहीं है। जजेस सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कितना बड़ा मसला होगा, और इस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया है वो कितना बड़ा काम होगा। हमें इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे और संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट